Google Pay bank account problem in 2021। यहाँ पर 2021 में इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करना है, और यहाँ पर अगर आप अपने गूगल पे में अपने बैंक अकाउंट डिटेल को जब ऐड करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल ऐड नहीं हो रहा है। आपको प्रॉब्लम आ रहा है बैंक अकाउंट अपडेट करते वक्त। तो वो प्रॉब्लम क्यों आता है, किस रीज़न की वजह से आता है, वो पूरा का पूरा जो आपका डाउट है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तो मैं गूगल पे के बारे में पूरा मास्टर हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैं लास्ट 6 to 5 ईयर्स से गूगल पे को कंटिन्यू यूज़ करते आ रहा हूँ। और यहाँ पर गूगल पे मेरा ये प्राइमरी पेमेंट ऐप है, बिकॉज गूगल पे ये इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया इवन जो विलेज टाइप एरिया है, कम्प्लीटली विलेज टाइप एरिया, वहाँ पर भी गूगल पे का यूज़ होता है, जितना पेटीएम और फ़ोनपे का यूज़ नहीं होता। तो अगर आप गूगल पे के बारे में अवेयर नहीं हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गूगल पे को यूज़ करना स्टार्ट कर लो। और पेटीएम और फ़ोनपे के कंपेयर में जो गूगल पे का इकोसिस्टम है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से कह रहा हूँ, बिकॉज एक बार अगर आप गूगल पे को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई भी अदर डिजिटल पेमेंट ऐप में स्विच करने का बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं करेगा। पेटीएम फ़ोनपे भी बेटर है, बट कहीं ना कहीं गूगल पे का जो इकोसिस्टम है, पेमेंट प्रोसेसिंग जो है, वो एज़ कम्पेयर टू अदर डिजिटल पेमेंट ऐप थोड़ा आपको ईजी लगेगा और यूज़र इंटरफेस के हिसाब से। साथ में ये जो गूगल पे है ये एक तरीके से गूगल का मेन प्रोडक्ट है, और गूगल इज़ ह्यूज टेक जायंट कंपनी, सो एवरीवन ट्रस्ट गूगल, और ये भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो अगर हम अभी से बातें आग बंद करके हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट डिटेल मैंने गूगल पे में ऐड किया है। तो इसके लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंड डाउन साइड में आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखेगा। तो जितना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड होगा वहाँ पर शो करेगा, 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो डायरेक्टली मैं इस पर टैप करता हूँ, और ये है जो बैंक अकाउंट जो मैंने गूगल पे में ऐड किया है। जितना बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ पर ऐड करोगे वो आपको यहाँ पर शो होता जाएगा। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कुछ लिमिटेड बैंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना करोगे, 4, 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बैंक अकाउंट, उससे ज़रा कोई बैंक अकाउंट यहाँ पर अपडेट करता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपका बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले मैं अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, और उसके बाद मैं इसे अपडेट करके आपको फिर से बताता हूँ। तो बैंक अकाउंट डिटेल डिलीट करने के लिए आपको डायरेक्टली अपना बैंक पे के ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट आइकन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करके डायरेक्टली रिमूव अकाउंट के ऑप्शन पर टैप करना है, और यहाँ से टैप करने के बाद जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर अभी डिलीट हो गया। यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आपका गूगल पे अपडेट नहीं हो रहा है, अगर अपडेट करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि आपने जो गूगल पे में आपका मोबाइल नंबर अपडेट किया है वो मोबाइल नंबर आपका या तो बैंक में अपडेट नहीं है। सेकंड रीज़न, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर गूगल पे उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये 2 रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट डिटेल गूगल पे में अपडेट करते वक्त आपको प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करते वक्त, तो आपको यहाँ पर वही मोबाइल नंबर अपडेट करना है गूगल पे में जो आपका बैंक में लिंक्ड है। ये इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल नंबर वही बैंक में लिंक्ड है। सेकंड, आपका वही मोबाइल नंबर गूगल पे में आपने यूज़ किया है अकाउंट क्रिएशन करते वक्त। तो इससे क्या होगा कि जब भी गूगल पे वेरीफाई करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो गूगल पे है वो वही मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा जो आपने गूगल पे के एप्लीकेशन में अपडेट किया है। अगर आपने यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट किया है और आपका बैंक में दूसरा मोबाइल नंबर है तो ऐसे में आपका वेरिफिकेशन कैंसल्ड होता है, और इसी की वजह से आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करते वक्त गूगल पे में प्रॉब्लम होता है और एरर आता है। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको अपडेट करके बता दूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, बिकॉज यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट डिटेल और मेरा मोबाइल नंबर गूगल पे में वेरीफाइड है। गूगल पे में जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम
यानी कि फ़र्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम जब आप अपना गूगल पे में अकाउंट वेरीफाई करते हो, उस वक्त गूगल पे आपका स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन करता है। अब उसके बाद अकाउंट डिटेल ऐड करने के बाद जब आप अपने अकाउंट डिटेल को डिलीट मार देते हो, उसके बाद जब आप फिर से सेकेंड टाइम अपना वही बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करते हो तो गूगल पे आपका स्ट्रिक्टली वेरीफाई नहीं करता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में गूगल पे ने आपका स्ट्रिक्टली वेरीफाई किया। जब आप सेकेंड टाइम फिर से वही डिटेल ऐड करते हो, सेम डिटेल, तो फिर गूगल पे को ऑलरेडी आपका जो आईपी एड्रेस है उसे कैच कर लेता है कि आप ही ये एक्टिविटी कर रहे हो। तो ऐसे में गूगल पे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को अप्रूव कर लेता है बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के लिए। तो मोस्टली केसेस में जब भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपडेट करोगे तो इसके लिए आपको डायरेक्टली प्रोफाइल सेक्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सेटअप पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल चूज़ करना है जो आप गूगल पे में अपडेट करना चाहते हैं। देन उसके बाद आपको बैंक चूज़ करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको ये वाला वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। गूगल पे ऐसे में जो ये वाला ऑप्शन आ रहा था, इसमें गूगल पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है। तो ऐसे में अपने मोबाइल वेरिफिकेशन के टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज मोबाइल जब फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल को वेरीफाई करता है, गूगल पे जब फर्स्ट टाइम आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करता है, उस वक्त मैसेज सेंड होता है और आपको बैंक की तरफ से भी मैसेज आता है। तो ऐसे में आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज जो मैसेज सेंड होता है गूगल पे जो सेंड करता है मैसेज, उसका 1 रुपया गूगल पे चार्ज करता है। तो अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा, टॉकिंग का बैलेंस, तो फिर आपका जो मैसेज है वो आगे सेंड नहीं होगा और आपका बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर अपडेट नहीं होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। उस वक्त अपने बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट करते वक्त एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मोबाइल का ही डेटा यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पर आईपी एड्रेस की वजह से भी समटाइम्स वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। तो अगर डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा तो फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आपको अपना यूपीआई पिन क्रिएट करने का। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा यूपीआई पिन क्रिएटेड है, एज यू कैन सी लुक्स लाइक यू ऑलरेडी हैव एन यूपीआई पिन, एंटर इट ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन टू ऐड योर अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपको जानना है कि गूगल पे में अपना यूपीआई पिन किस तरीके से क्रिएट करना है, तो इसके रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कवर किया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया यूपीआई पिन क्रिएट करने का प्रोसेस गूगल पे में। तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके इजीली चेक इट आउट कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरी वीडियो शो हो जाएगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं अपना यूपीआई पिन क्रिएट करने का गूगल पे में। सो नाउ एज यू कैन सी, अब उसके बाद डायरेक्टली मैं इंटर यूपीआई पे टैप करूँगा। यहाँ पर जो यूपीआई पिन मेरा क्रिएटेड था वो मैं आप इंटर कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर यूपीआई पिन इंटर कर लूँगा, राइट यूपीआई पिन, ऑटोमेटिकली मेरा जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो गूगल पे में ऐड हो जाएगा। तो लेट्स मैं इंटर कर लेता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी एंड डायरेक्टली आपको डन के ऑप्शन पे टैप करना है। तो बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट हो गया। जैसे आपका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट हो जाएगा, आपको बैंक की तरफ से भी एक मैसेज आएगा दैट यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपीआई पेमेंट ऑन गूगल पे। दैट्स इज ऑल अबाउट। और जैसे ही आपका बैंक अकाउंट डिटेल गूगल पे में अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो पेमेंट मेथड है यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल शो हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ गया किस तरीके से आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल गूगल पे में ऐड करना है। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करते वक्त गूगल पे में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको अपने मोबाइल का ही डेटा यूज़ करना है, सेम आईपी एड्रेस का यूज़ करना है, जो आपके मोबाइल नंबर का डेटा है वही यूज़ करना है। सेकेंडली यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई है कि अपना गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करोगे तो आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्जेस अप्लाई होता है मैसेज का, तो इसलिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होगा तो मैसेज गूगल पे सेंड ही नहीं कर पाएगा आपके बैंक को, और उसके बाद
आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा, बिकॉज मोबाइल नंबर अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल कैसे ऐड होगा। और साथ ही साथ सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वही मोबाइल नंबर गूगल पे से लिंक करना है जो आपका बैंक में लिंक्ड है। सेम मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर गूगल पे में डिफरेंट मोबाइल होगा और आपके बैंक में डिफरेंट होगा तो ऐसे में 100% आपका वेरिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। सो कीप इन माइंड। तो अगर आपको गूगल पे में बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम हो रहा है अपडेट करने का, तो ये सारा प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान में रखना है। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन 2021।